नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डाल्टनगंज के वीलॉग्स में। एक बहुत ही अहम जानकारी लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। यानी घर से संबंधित एक ऐसा मुद्दा जो लगभग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े घरों में पाया जाता है, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो झोपड़ी नुमा मकान हो, चाहे वो ज़मीन हो, या फिर कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो, फैक्ट्री हो या और भी कोई चीज़। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ जो विवाद होता है घरों में, यानी प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी को लेकर आए दिन आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे का कत्ल करने पे उतारू हो जाते हैं। भाई भाई का नहीं होता, भाई बाप का नहीं होता, बाप भाई का नहीं होता, कोई भी एक दूसरे का नहीं होता जब बात आती है प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों, क्यों होता है ये विवाद और क्या है इसके नियम, कैसे हम इन विवादों से बच सकते हैं, आज इस पर मैं आपको अहम जानकारी देने वाला हूँ। आइए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रॉपर्टी का विवाद होता कैसे है और इसमें कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दूं, एक ऐसा हादसा जो कल मुझे देखने को मिला, एक ऐसा रियल इंसानियत का घटिया चेहरा जो कि जिसको देखकर इंसानियत शर्मसार हो जाए, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। राजस्थान के एक गांव से ऐसा किस्सा देखने को मिला, जहां पर दो भाइयों में विवाद होता है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही होती है और घाट पर ही जहां पे अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां पे एक भाई अपनी मां की चिता पर लेट जाता है। विवाद था चांदी के कड़ों को लेकर कि उस पर किसका कब्जा होगा या उसे कौन रखेगा। इतने में दो भाइयों में लड़ाई होती है, एक भाई मां की चिता पर लेट जाता है। तो ये एक ऐसा क्रूर चेहरा था इंसानियत का, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। तो आइए पहले देखते हैं वीडियो। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चालू होने वाली है और उससे पहले ही दो भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि एक भाई जो है अपनी माँ की चिता पर लेट गए हैं। ये सिर्फ हो रहा है दो चांदी के कड़ों के लिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा समाज कहाँ आ गया है। तो दोस्तों, देखा आपने कि ये इंसानियत का कितना घटिया चेहरा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, एक होती है जो माँ बाप अपनी मर्जी से अपनी संतान को गिफ्ट में देना चाहते हैं प्रॉपर्टी, यानी अपनी मर्जी से वो अपनी ज़मीन या फिर अपना घर अपनी संतान के नाम कर देते हैं। वो होती है गिफ्ट वाली प्रॉपर्टी, यानी आप उसको कह सकते हैं गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी। इसमें क्या नियम होता है और क्या नियम बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं आपको बताता हूँ। ये गिफ्टेड प्रॉपर्टी इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें चाहे माँ हो चाहे बाप हो, उन्होंने अपनी कमाई से ये प्रॉपर्टी नहीं बनाई रहती है। यानी इसको पुश्तैनी प्रॉपर्टी के बारे भी आप कह सकते हैं, जो कि आपको आपके पिताजी से मिली है, उनको उनके पिताजी से मिली थी। तो इसे गिफ्टेड प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको अपनी संतान के नाम करते हैं, तो इसमें कोर्ट का एक नया नियम आया है कि अगर संतान आपकी केयर नहीं करती है प्रॉपर्टी लेने के बाद, अगर उनके नाम कर दी जाती है, वो आपकी अवहेलना करते हैं, आपकी देखभाल नहीं करते हैं, तो आप इसको कोर्ट में केस कर सकते हैं इसके खिलाफ, और जिससे क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी वापस आपके नाम कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। यानी अगर आपके बच्चे आपकी केयर नहीं करते हैं, आपकी देखभाल नहीं करते हैं, तो आप उनके खिलाफ जाकर उनसे उनकी प्रॉपर्टी यानी अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। दोस्तों, एक होती है स्व अर्जित प्रॉपर्टी, यानी खुद से बनाई गई प्रॉपर्टी। सपोज करिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई फैक्ट्री लगाए हुए हैं या फिर आप कोई जॉब ही कर रहे हैं अच्छी। तो अगर आप पैसे सेविंग्स करके कोई ज़मीन खरीदते हो, कोई घर खरीदते हो, कोई फ्लैट खरीदते हो, तो ये आपकी स्व अर्जित प्रॉपर्टी कहलाती है, जो कि आपने खुद से बनाई है। इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार होता है, इस पर आपके बेटों का अधिकार नहीं हो सकता। मगर फिर भी आप चाहें तो अपनी मर्जी से अपने बच्चे के नाम ये प्रॉपर्टी कर सकते हैं, और चाहे वो आपका बेटा हो चाहे वो आपकी बेटी हो। मगर इसमें भी ये सेम प्रक्रिया लागू होती है कि अगर वो आपकी अवहेलना करे, अगर वो आपकी केयर नहीं करे, तो आप वापस ये प्रॉपर्टी उनसे ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो इस प्रॉपर्टी पर इसमें आपके बच्चे का कोई हक नहीं बनता अगर आपने ये प्रॉपर्टी खुद से बनाई है। मगर फिर भी आज के युग में माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ही करते हैं,
तो वो चाहें तो अपने बच्चों के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के प्रॉपर्टी विवाद से बचा कैसे जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो माँ बाप को क्या चाहिए कि जैसे ही वो बड़े होते हैं या बूढ़े होते हैं, वृद्ध होने लगते हैं, उनको क्या चाहिए कि एक वसीयतनामा बना के पहले से रख देना चाहिए। काफ़ी घरों में ये देखा जाता है कि वो वसीयत नहीं बनाते हैं, जिसके बाद सडन उनकी डेथ हो जाती है या किसी रीजन से उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके घर में काफ़ी ज़्यादा बवाल होता है, विवाद होता है प्रॉपर्टी को लेकर। तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि आप एक वसीयतनामा अपने घर का ज़रूर बना लें और उसमें क्लियर लिखें कि आप ये प्रॉपर्टी और कितनी कितनी किसके नाम करके जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा फीलिंग आती है, आपकी तबीयत ख़राब है या ज़्यादा आपको अगर ऐसा एहसास होता है कि अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप अपने बच्चों को ये वसीयत दिखा सकते हैं, जिसके लिए इसके बाद आपके घर में विवाद होने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा, इसमें ये काम आप कर सकते हैं कि जहाँ पे 2 भाइयों में विवाद है, बच्चों में विवाद है आपस में, वो एक दूसरे से खुल के बात करें। कुछ लोग होते हैं ना, खुल के बात नहीं कर पाते हैं, उनमें एक हिचक होती है, चाहे वो छोटे भाई के खिलाफ बात करनी हो, बड़े भाई के खिलाफ बात करनी हो। उनको ये लगता है कि इससे सामने वाला पक्ष बुरा मान जाएगा, मगर आप मन ही मन कुढ़ने से बेहतर है कि आप खुल के बात करें और आपस में जो विवाद है, अगर आपको लग रहा है कि आगे बढ़ के ये विवाद का कारण बन सकता है, उसे पहले ही सॉर्ट आउट कर लें। तीसरा जो अक्सर विवाद देखा जाता है, वो उत्पन्न होता है माँ-बाप और बच्चों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर। जब वो माँ-बाप की प्रॉपर्टी हथिया तो लेते हैं या फिर जब माँ-बाप उनके नाम प्रॉपर्टी कर देते हैं, तो वो उनकी केयर नहीं करते हैं, उनका देखभाल करना बंद कर देते हैं। उसके बाद विवाद ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप आपस में बैठ के अपने घर में ही अपने सॉल्यूशन को निकालें। उसके बाद जाके आप कानून का सहारा ले सकते हैं। कानून तक जाने से बेहतर है आप घर में ही इसका निपटारा कर लें, क्योंकि कानून में जाने के बाद, कानून का सपोर्ट लेने के बाद आपको काफ़ी वक्त लग सकता है इसको सुलझाने में। तो बेहतर है इसका उपाय आप घर पे ही निकालें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अहम जानकारी प्रॉपर्टी विवाद के बारे में और प्रॉपर्टी के बारे में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी ज़रूर कहें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार।